हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी रेलवे ग्रुप डी 2018 के क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केरल के बैक वाटर को क्या कहा जाता है? केरल के बैक वाटर को क्या कहा जाता है? केरल के बैक वाटर को लैगून कहा जाता है। केरल के बैक वाटर को लैगून कहा जाता है। केरल भारत का एक तटीय इलाका है। तो केरल एक तटीय इलाका है। तो जो समुद्र का पानी होता है वो जो जब ज़मीनी भाग में, जब तटीय भागों में जब वह पानी काफ़ी अंदर तक आ जाता है तो वह उसमें नौकायन चलाने के लिए का और काफ़ी नौ परिवहन के लिए काफ़ी सुविधा हो जाती है। तो इसी को लैगून कहा जाता है। केरल में इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे हम कयाल कहते हैं। कयाल मतलब भारत के नक्शे पे केरल का ये है केरल। और यहाँ जो होता है समुद्र का पानी वो अंदर चला जाता है तो उसमें जो वो आकृति होती है उसे लैगून या कयाल कहा जाता है। स्थानीय स्तर पर कयाल तथा इसे वैश्विक स्तर पर इसे लैगून कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तो इसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो इसमें जो सभी 1, 2 और 4, 5 जो आकृतियां हैं वो उनका ऊपर की तरफ है और जो तीसरी आकृति है वह उसका जो नाम है उसका जो वह नीचे की तरफ है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा, देख लीजिए थर्ड। तीसरा क्वेश्चन है, ग्लास या शीशे को काटने और चट्टानों की ड्रिलिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में कार्बन के कौन से अपरूप का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन लगता है गलत हो गया है, वो लिखा गया गलत है। तो इसका सही आंसर है वो जो है वो हीरा है। महिला एवं बाल विकास का वर्तमान मंत्री कौन है? तो वो उस समय के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया था कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। तो प्रेजेंट टाइम में भी यही है, महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी। उस समय भी यही थी और 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद भी उनको ही महिला एवं बाल विकास मंत्री का मंत्री बनाया गया है, कैबिनेट मंत्री हैं वो। अब ये एक रीडिंग क्वेश्चन है, अपने घर से बाहर आकर टी सड़क के विपरीत तरफ पहुंचता है। तो मान लीजिए ये टी है। टी सड़क के विपरीत, ये इसको सड़क मान लीजिए, विपरीत इसके वो सड़क है, ये टी है और ये टी सड़क के विपरीत चला गया, ठीक है। मान लीजिए ये है सड़क के विपरीत। दूसरी तरफ पहुंचने पर वह बाईं ओर मुड़कर सीधा चला। यहाँ पे पहुंचने पर वह बाईं ओर मुड़कर वह सीधा चला गया। यदि टी अब दक्षिण दिशा में है तो टी किस दिशा से दक्षिण की तरफ मुड़ा? तो प्रेजेंट टाइम में इसका जो है इधर है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो प्रेजेंट टाइम पे में जो टी है वह वेस्ट में है। तो इसमें यहाँ पे दिया गया कि वो दक्षिण दिशा में है तो वो मतलब पश्चिम से दक्षिण की तरफ घुमा। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो पश्चिम होगा। यदि एक निश्चित भाषा में पैकेट को QBDLFU लिखा जाता है तो कौन सा शब्द KMBZFS के रूप में लिखा जाएगा? तो उसमें क्या किया गया है,
आप इसमें आप देख सकते हैं कि पी क्यू ए बी डी और सी को डी लिखा, एक एक अक्षर को वो प्लस कर दे रहा है आगे। तो यहाँ पे लिखा है तो कौन सा शब्द क्यू एम जे एफ एस के रूप में लिखा जाएगा। तो ये जो पूछा गया है इसमें ये इसके लिए रिप्रेजेंट कौन करेगा, तो इसके लिए हमको एक माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पी यहाँ पे प्लस कर रहा है तो इसमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मतलब इसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें एक प्लस कर दिया गया है पी क्यू, लेकिन यहाँ पे ये लिखा गया है तो कौन सा शब्द क्यू एम बी आर एस इस इन चारों में से कौन सा शब्द इनको रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग देख सकते हैं इनमें से, क्योंकि यहाँ पे प्लस किया हुआ है तो इस ये यहाँ पे से हमको एक एक क्वेश्चन को एक एक अक्षर को माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो क्यू है तो पी एक कर देंगे, एम एल हो जाएगा, बी की जगह ए हो जाएगा, जेड की जगह वाई हो जाएगा, एफ की जगह ई हो जाएगा, टी की जगह आर, एस की जगह आर हो जाएगा। तो प्लेयर्स ये इसमें से एक माइनस कर दिया है और यहाँ पे थोड़ा सा बस ये कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा उल्टा कर दिया है उसको। तो इसका सही आंसर होगा प्लेयर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। जापान, ये यहाँ से मुद्रा दिया हुआ है तो यहाँ पे जापान की मुद्रा येन है, तो उसी प्रकार दक्षिण कोरिया की मुद्रा वान है, उसमें डॉलर है जो यूएस का है, सिंगापुर का है। तो इसमें जो है क्वेश्चन का सही आंसर है 5 पौन। राष्ट्रमंडल खेलों 2018 में पुरुषों की हॉकी में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। तो उस समय जो 2018 में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे जो वो हुए थे गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था और प्रेजेंट टाइम पे जो विश्व की नंबर 1 टीम है वो है बेल्जियम, जिसने विश्व कप भी वर्तमान में जो उड़ीसा में हुआ था उसको जीता हुआ है और विश्व की नंबर 1 टीम भी है। यदि मशीन की दक्षता 45% है और कुल ऊर्जा इनपुट 1000 जे है तो मशीन का आउटपुट क्या होगा। तो इसमें जो सही आंसर है इसका वो है 850 जे। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो पहला ऑप्शन सही है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से भिन्न है या बेमेल है। तो इसमें जो है जो दिखाई दे रहे हैं फेफड़े, गुर्दा, नाक, जिगर, तो इसमें से जो फेफड़े, गुर्दा और जिगर हैं वो इंटरनल पार्ट है तथा नाक है वो एक्सटर्नल का मतलब बाहरी भाग है, वो बाहरी भाग है, और सभी जो भाग हैं वो इंटरनल है, अंदरूनी भाग है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो नाक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म शेक्सपियर की मैकबेथ से प्रभावित है। तो इसमें से जो शेक्सपियर है वो एक ड्रामा लिखने वाले पोएट कवि हैं। तो इसमें से जो भारत की जो एक शेक्सपियर की मैकबेथ है जो इस लगभग बीए अगर इंग्लिश लिटरेचर सीखे रहते हैं वो उनको पढ़ने को मिलता है। तो इससे वही कंपेयर किया गया है कि मैकबेथ से कौन प्रभावित है भारत का जो है। तो इसमें मकबूल निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में गौवध नियंत्रित करता है।
तो इसमें दिया हुआ है कि भारत में गौवध नियंत्रित करता है पर्यावरण मंत्रालय। पर्यावरण मंत्रालय जो लगभग डीपीएसपी का भाग है। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में है, जो भाग 4 में है, जो भाग 4 में है। विभवांतर की आईएस इकाई क्या है? तो इसमें विभवांतर की आईएस इकाई वोल्ट दिया गया है। तो चलिए भी एक और रीजनिंग का सवाल हम लोग हल करते हैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ चल रहा है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ चल रहा है। वह 10 मीटर बाद बाएं मुड़ जाता है। बाएं मुड़ गया, ठीक है। बाएं मुड़ता है और 5 मीटर बाद फिर दाहिने मुड़ जाता है। दाएं मुड़ने के बाद और 5 मीटर के बाद पुनः दाएं मुड़ जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है। यदि उत्तर पूर्व है तो पूरब दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम है और पश्चिम उत्तर है, तो वह किस दिशा में है? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे हम किस दिशा में है। तो ये हो गया साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। तो इस समय जो है व्यक्ति वो पूर्व दिशा में है। तो यहाँ पे देखिए पूर्व कहाँ पे है? तो पूरब दक्षिण है। जो यहाँ यदि उत्तर पूर्व है तो पूरब दक्षिण है, तो यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कथन और आर्गुमेंट्स तर्क है, ये लॉजिकल रीजनिंग है। कथन और निम्नलिखित तर्कों पर विचार करें और निर्णय लें कि कथन के संबंध में कौन सा तर्क सही है। क्या निम्न ग्रेड नौकरियों के लिए अत्यधिक उच्च शिक्षित लोग आवेदन कर सकते हैं? तर्क: हाँ, थोड़ा होना, नहीं होने और श्रम की गरिमा से बेहतर होता है। नहीं, उन्हें सही अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो इसमें दिया गया है जो कथन है, तो उसी के आधार पे इसका जो आर्गूमेंट है उसी के आधार पे निकलेगा इसका आर्गूमेंट। तो इसमें लगभग दोनों सही है। मतलब ये कहा गया है कि उच्च शिक्षित लोग जो निम्न ग्रेड की नौकरियां उसमें आवेदन कर सकते हैं कि नहीं। तो देखा जाए तो लोग करते भी हैं, लेकिन लॉजिक रूप से देखा जाए तो अगर उनको उच्च पद पे नहीं मिलता है तो वो निम्न पद पर भी करते हैं, क्योंकि उच्च पद पर नहीं मिल रहा है तो निम्न पद पे कर ही सकते हैं। और उससे तो कुछ तो उनको फ़ायदा होगा। और यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है नहीं, उन्हें सही अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो ये दोनों जो लॉजिक हैं वो प्रबल हैं। तो इनको ये दोनों भी सही हैं, दोनों भी सही हैं। किसी वस्तु को 141 रुपये बेचने में राशि को 6% की हानि होती है। यदि इस वस्तु को 5 रुपये में बेचा गया होता, 171 रुपये में बेचा गया होता, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? तो यहाँ पे तो पहले अगर देखा जाए तो 14% का लाभ होगा, 14%। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला नंबर खोजिए। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला नंबर खोजिए। तो इसमें जो अगला नंबर है वो लगभग 131 माइनस 125, 131, 125
तो इसमें 6 माइनस करते रहे, तो यहाँ 119 है तो माइनस हम करेंगे तो 119 में माइनस करेंगे 6 तो हमको मिलेगा 113। तो पहला ऑप्शन सही है 113। सिंगरौनी की खाद्यान्नों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? देखिए सिंगरौनी जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। सिंगरौनी एमपी में पड़ता है, सिंगरौनी मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये उत्तर प्रदेश से लगभग थोड़ा पास में है। और यहाँ पे कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे सिंगरौनी की खानें काफ़ी मतलब वो जो सोनभद्र और इधर का इलाका है इसी का जो पार्ट है वो लगभग वहीं पाया जाता है और ये एमपी में है। तो यहाँ पे कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने घोषणा की थी कि वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू किया जाएगा? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी, तो उसने इसकी घोषणा शशिकांत दास ने किया था। शशिकांत दास जो वर्तमान में 2000 लगभग इसमें 2021 चल रहा है, ये आरबीआई के गवर्नर भी हैं शशिकांत दास। न्यूनतम संख्या 7864 में किस न्यूनतम संख्या का योग करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए? तो इसमें दिया हुआ न्यूनतम संख्या का गुणन, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है 57। 2017 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय जो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, तो इसमें है मणिक सरकार। तो काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज इसलिए हो गए क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि मणिक सरकार वो मणिपुर के लिए है। जी नहीं, ये जो इसका त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे तो वहाँ के जो पूरा सरकार थी उसको मणिक सरकार कहा गया था, ठीक है। और उसको वहाँ के मुख्यमंत्री भी मणिक थे, ठीक है। छोटे क्षेत्रीय साम्राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में लाने के लिए सहायक संधि के सिद्धांत को किसने कार्यान्वित किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है सही है। लेकिन इसका नाम थोड़ा सा मुझे थोड़ा वेल्लेस्ले नहीं, इसका नाम वेलजेली है। इसका नाम वेलेजली वेलेजली सहायक संधि। ऑप्शन नंबर 2 वेलेजली, ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन चले। यदि एक निश्चित कोड में मैथमेटिक्स को NBUFINBOGDT के रूप में लिखा जाता है तो उस कोड भाषा में इंग्लिश को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें आप देख सकते हैं MN लगभग एक को बढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पे इंग्लिश के लिए EF कर देंगे, ठीक है। E यहाँ पे इंग्लिश के लिए हम लोग इंग्लिश के लिए F, यहाँ देख लीजिए इंग्लिश के लिए F N M, तो यहाँ पे M G के लिए इंग्लिश के बाद NLMNO, यहाँ पे सॉरी O हो जाएगा और यहाँ पे G के बाद H हो जाएगा, H के बाद पिन हो जाएगा, L के बाद M, I के बाद J, S के बाद T, H के बाद I, ठीक है। तो देखते हैं इसका जो देखिए क्वेश्चन था ये वाला सही है। इसमें एक को प्लस कर दिया है और कुछ ज़्यादा कुछ इसमें किया गया नहीं है, ठीक है। यदि रोनाल्डो को
42 और सुआरेज को 30, तो मेसी को क्या लिखा जाएगा? देखिए इसका लॉजिक ये है कि रोनाल्डो में कितने शब्द हैं? आप गिन सकते हैं। रोनाल्डो में 1 2 3 4 5 6 7 शब्द हैं, और 7 का जो स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर 7 से 49, ठीक है। और सुआरेज में कितने हैं? 3 3 6, और 6 का जो स्क्वायर होता है वो 49 है ये, ठीक है। और ये 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है। और इसमें मेसी में 5 है, तो 5 स्क्वायर कितना आता है? 5 स्क्वायर 25, ठीक। तो इसमें से क्या करेंगे? रोनाल्डो 6, इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 49, ठीक। इसमें से माइनस करेंगे हम, इसमें से 7 माइनस करेंगे, इसमें से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30, ठीक। और इसमें से 5 पे 25, 25 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 20, ठीक है ना। यही लॉजिक इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र से नहीं बहती है? तो इसमें से ये ज़्यादा नहीं है, सिंपल है। और जो ये झेलम है, चेनाब है, सरस्वती है। सरस्वती वर्तमान समय में विलुप्त है, लेकिन ये प्राचीन समय में इसको भी सप्त सिंधु क्षेत्र में माना जाता था। और यमुना को नहीं माना जाता है। यमुना जो प्रेजेंट टाइम पे जो निकलती है यमुनोत्री से और वह इलाहाबाद में अगर मिलती है, इसे सप्त सिंधु क्षेत्र का भाग नहीं माना जाता है, नहीं बहती है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा यमुना, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जीता था? ये 2017 का क्वेश्चन है, और इसके लिए मैं ये इसलिए लिखती हूँ क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे साहित्य अकादमी, तो शांति पुरस्कार और ऐसे ऐसे पुरस्कार काफ़ी आते हैं, जैसे नोबेल पुरस्कार इत्यादि। तो ये इसमें इसका ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप थोड़ा देख लीजिए। निम्नलिखित आकृतियों के लिए दर्पण छवि चुने। तो इसमें दर्पण में जो देखा जाए तो इसका जो सही होगा वो होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ये देख सकते हैं, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये और ये एकदम कट गया, क्योंकि एक ही समान हो नहीं सकता। और ये तो भी नहीं हो सकता, ये उल्टा ऐसे भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। तो श्रृंखला में अगला पद बताइए, ठीक है। श्रृंखला में अगला पद है, तो इसका लॉजिक ये है कि ये देखिए, जेड का जो अल्फ़ाबेट नंबर है वो 26 है, तो 26 जेड के बगल में कर दे रहा है, ठीक है। वो लास्ट से ले रहा है, जैसे ABCD, तो वो ले रहा है जैसे ZYXW, तो यहाँ से वो ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 26 और ए का, और ये जो लिखा है जेड हो गया, और जेड के बाद जो हो रहा है XY, ठीक है। XY छोड़ दे रहा है, फिर W आ जा रहा है, ठीक है। W आ गया, ठीक। और यहाँ पे क्या कर रहा है, ABC छोड़ दे रहा है, ठीक। तो यहाँ पहले हम लोग पहले शुरू का समझते हैं, जेड और W, उसके बाद W हो गया, और उसके बाद यू भी छोड़कर टी पे आ गया, ठीक। टी, अब फिर उसके बाद SR छोड़ के अब क्या हो जाएगा, टी। अगला आप सीक्वेंस हमको बनाना है, तो हमको यहाँ पर जाएगा, पहले क्या लेंगे, ZWT, तो यहाँ पे हमको Q, ठीक। और ये पहले ये लॉजिक हो गया ना, पहले यहाँ पे टी के बाद 2
और लोग पीछे से आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे अब हम लिखते हैं ए के बाद आ जाएगा बी, ए के बाद बी सी छोड़ दिया, ठीक। ए के बाद यहाँ हो जाएगा ए के बाद, ठीक, ए के बाद बी सी छोड़ दिया, ठीक। और डी के बाद क्या कर दिया, डी के बाद ई एफ छोड़ दिया, जी आ गया, ठीक। ई एफ छोड़ डी, यहाँ पे डी हो गया बी सी छोड़ने के बाद, और यहाँ पे अब डी के बाद ई एफ छोड़ दे रहा है और यहाँ पे जी आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जी के बाद एच आई छोड़ेंगे तो जे आ जाएगा, ठीक, जे आ जाएगा। तो जे के बीच में क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसका जो क्यू का रहेगा, जे का जो नंबर रहेगा वो लिख लेंगे, और जे का आकृति, जे का नंबर लिख देंगे इस साइड और क्यू का नंबर लिख देंगे इस साइड, ठीक है। तो हो जाएगा इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्यू 10 17, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू 10, जे जो है वो 10 है और क्यू है वो 17, तो इसका जो आंसर होगा वो क्यू 10 17 होगा, ठीक है, ठीक, क्यू 10 17। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला पर्वतारोही हुई। यहाँ पे अपंग पूछा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है कि जैसे कि पहले सभी लोग पहले मार देते हैं, जैसे बछेंद्री पाल को ही मार देंगे, ठीक है। तो यहाँ बछेंद्री पाल नहीं होगा, ये अरुणिमा सिन्हा है, ये क्वेश्चन, ये आंसर सही होगा, ठीक है। हाल ही के आंकड़ों के मुताबिक एशियन देशों के बीच भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है, तो ये जो है इसका आंसर होगा सिंगापुर। जो एशियन देश हैं जैसे थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम आदि जो देश हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो भारत का ट्रेड होता है वो सिंगापुर से होता है, ठीक है। यदि किसी मशीन को तेल लगाकर चिकना बनाया जाए तो क्या होगा, ऑप्शन पढ़िए। उसकी सक्षमता बढ़ जाती है परंतु यांत्रिक श्रेष्ठता घट जाती है। यांत्रिक श्रेष्ठता और यांत्रिक सक्षमता दोनों ही बढ़ जाती है। मशीन की यांत्रिक श्रेष्ठता बढ़ जाती है, मशीन की यांत्रिक सक्षमता बढ़ जाती है। तो इसका जो सही है वो ऑप्शन नंबर 4 है। तो इसमें एक आकृति दी हुई है, तो इसमें जो उत्तर आंकड़े का चयन करें जो दिए गए प्रश्न आकृतियों में अगला हो, ठीक है। अगला इसमें जैसे कि यहाँ से पहले ये स्टार्ट किया, ठीक, यहाँ के बाद वो यहाँ आएगा, ठीक, और यहाँ इसमें आ गया, ठीक, यहाँ इसमें आने के बाद ये फिर यहाँ आ गया, ठीक, यहाँ के बाद फिर ये यहाँ आ गया, फिर ये इसके बाद यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, ये वाला होगा बी 2, ठीक है, ये वाला होगा। मटर के पौधे में अप्रभावी लक्षण था। मटर के पौधे में झुर्रीदार मटर फली के पौधे में अप्रभावी लक्षण है। जैसे कि जो झुर्रीदार फली होगी वो मटर का जो पौधा होगा उसमें वो ये लक्षण जो है वो प्रभावी नहीं है। इसके हो जाने से जो पौधा होगा वो खराब हो जाएगा, उसमें जो दाने होंगे वो अच्छे नहीं होंगे, तो इसीलिए अप्रभावी लक्षण इसको माना गया है। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन जो होगा वो सही, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है।
हिमाचल प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? जयराम ठाकुर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, जहाँ से आप समझ सकते हैं जयराम ठाकुर का नाम सुने होंगे, जो हिमाचल प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। जयराम ठाकुर वह राज्य फाइनेंस मंत्री भी हैं। राज्य फाइनेंस, वित्त मंत्री नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, और राज्य वित्त मंत्री हुए उनका नाम है अनुराग ठाकुर। तो इसमें जयराम ठाकुर है और अनुराग ठाकुर वो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अनुराग ठाकुर। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा पादप थैलाफाइटा से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन है वो रिक्स किया है, और सभी जो ये जो है स्पाइरोगाइरा, कारा, क्लेडोफोरा, ये जो सब ऑप्शन है वो भिन्न है, और ये रिक्स है सबसे सही। ठीक है, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी एल्यूमिनियम और तांबे के, थोड़ा इसको साफ कर दें पहले, तांबे के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी में एल्यूमिनियम के तांबे और मिश्रण का उपयोग किया जाता है। तो पदक होता है जो, जैसे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, इस सब में तांबे का प्रयोग किया जाता है। प्रतिमाएं जो, जैसे कि बुद्ध की प्रतिमाएं, अन्य इधर जो जो मूर्ति आती है, कांसे की मूर्ति, तांबे की मूर्ति, इसमें भी होता है। जो दरवाजे का जो कब्जा होता है वो तांबे का नहीं होता। ठीक है, तांबे का नहीं होता है, वो होता है तो लोहे का होता है। ठीक, लोहे या लकड़ी। और जो मुद्रा होती है, जैसे मुद्रा या सिक्का हो गया, तो वो भी उसमें तांबे और एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो इसमें जो सही है ये तीनों से भिन्न है। सभी में जो तीनों हैं, पदक, प्रतिमाएं, मुद्रा, इनमें तांबे और एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है, लेकिन दरवाजे के कब्जे में तांबे का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से हैं? ये तो सभी को पता ही होगा, ये मणिपुर राज्य से हैं, तथा ये उत्तर पूर्व राज्य के ब्रांड एम्बेसडर है भारत सरकार की तरफ से उत्तर पूर्व विकास के लिए। ठीक, इनके ऊपर एक फिल्म बनी है MC मैरी कॉम, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने उनका रोल निभाया है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा मणिपुर। मानिक राव, ये एक रीजनिंग का है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। मानिक राव नीलिमा का पिता है। नीलिमा के इकलौते भाई की माँ का मानिक राव से क्या संबंध है? तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, मानिक राव, मान लीजिए ये है मानिक राव। ठीक, मानिक राव नीलिमा का पिता, तो नीलिमा का पिता है, तो ये एक नीचे चला जाएगा एक वंश। ठीक है, ये हो गई नीलिमा। ठीक, और नीलिमा के इकलौते भाई है, तो एक भाई बनेगा, ये भी इसके साइड में रहेगा। इकलौते भाई की माँ मतलब ये दोनों की माँ हो गई और इसकी पत्नी होगी। तो मानिक राव से संबंध पूछा है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? पत्नी। ठीक है, पत्नी रहेगा, डबल डैश लग जाएगा। ठीक है, ये पत्नी है। ठीक, तो ये रहेगा पत्नी। निम्नलिखित में से कौन सा पादप थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है? तो इसमें स्पाइरिगोइरा, कारा, क्लेडोफोरा, रिक्शा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसको थोड़ा सा करते हैं, स्किप करते हैं इसको। ये भी इसका क्वेश्चन है और ये भी। ठीक है, ये भी। जाइलम निम्नलिखित में से जाइलम निम्न में से के अतिरिक्त अन्य सभी से बनता है। ठीक है, जाइलम। ठीक है, इसमें से जाइलम तंतुओं से बनता है, वाहिकाओं से बनता है, वाहिकाओं से बनता है। चलनी नलिकाओं के अतिरिक्त, मतलब सिर्फ चलनी नलिकाओं से ही जाइलम नहीं बनता है, और इसमें सभी से जाइलम बनता है। ठीक है, इसमें जो है वो सभी से जाइलम बनता है, बस चलनी नलिकाओं से नहीं बनता है, नहीं बनता है। तो इसमें कथन और आर्गुमेंट दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं, बताया कि कौन सा तर्क कथन के संबंध में सही है। हम में से प्रत्येक हमारे शहर को स्वच्छ और साफ रखने के लिए जिम्मेदार है। हाँ, हमें एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपने शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी निभाने पर गर्व होना चाहिए। हमें खुद को शहर की सफाई गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। नहीं, दूसरा है तर्क, नहीं, साफ सफाई करने के लिए लोगों को नियुक्ति करने की जिम्मेदारी नगर पालिका की है, लेकिन नागरिकों के रूप में हम शहर के सभी अस्वस्थकर गंदगी फैलाने वाले तरीकों को कम कर सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि तो इसमें ये दोनों तर्क प्रबल है, क्योंकि जो पहला तर्क है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे आप अपने घर के आसपास को जो है उसको साफ रख सकते हैं, तथा इस काम के लिए कोई हमको बहुत गर्व होना चाहिए, न कि उसको खेद होना चाहिए, मतलब कि हीन भावना से दिखाना चाहिए साफ सफाई को। तो दूसरा तर्क ये है कि नहीं, साफ सफाई करने के लिए लोगों को नियुक्ति करनी नहीं देते। ये भी सही, ये भी प्रबल तर्क है, क्योंकि लोग 1-2 दिन या हफ्ते में साफ सफाई कम करेंगे, तो उसके बाद वो जो बचा हुआ दिन रहेगा उसके लिए एक रूटीन, एक निश्चित व्यवस्था की जाएगी साफ सफाई की। तो ये भी दूसरा तर्क भी इसका प्रबल है। तो यहाँ पे दोनों तर्क सही हैं, ठीक है, ये भी सही, ये भी सही, ठीक। तो निम्नलिखित श्रेणी में उपयुक्त पद क्या होगा, ठीक है, निम्नलिखित श्रेणी में से उपयुक्त पद क्या होगा, ठीक। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, 2C3, ठीक है। अब इसमें इसका लॉजिक ये है कि सी के पहले क्या आता है, बी। अब बी का जो अल्फ़ाबेट क्रमांक है वो 2 है, ठीक, और सी का अल्फ़ाबेट क्रमांक 3 है, ठीक। 8, ठीक है, 8 है जो है वो आई के बाद आता है, ठीक है, आई के बाद आता है। आई का जो आई का जो क्रमांक है वह 9 है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 9 है, ठीक, और जो 9 है वो आई क्रमांक है, और जो 8 है वो एच का क्रमांक है। तो आई बीच में ये हो गया 8, और यहाँ देखिए आई इसमें क्या कर दिया है कि सी के बाद DEFGH लगभग मेरे 5 अल्फ़ाबेट का गैप है। उसके बाद आई के बाद फिर ओ के बाद भी आई के बाद देख JKLMN, तो इसमें भी 5 अल्फ़ाबेट का स्किप है, इसको मतलब 5 अल्फ़ाबेट के बाद फिर ओ आ रहा है आई के बाद। अब उसके बाद हम ये देखेंगे ओ के बाद जो 5 अल्फ़ाबेट के बाद क्या आता है, तो देखते हैं PQRST, तो यहाँ पे हो जाएगा यू। तो हम पहले लिख लेते हैं यू, ठीक है। अब ये देख लेते हैं यू के पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, ठीक है। तो उसका हम लोग टी आता है, ठीक है। तो टी का जो है अल्फ़ाबेट क्रमांक T20 इसको कहते हैं, तो इसका अल्फ़ाबेट क्रमांक टी का 20 है, और यू का 21 है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन होगा, ठीक है, ये सही होगा, ठीक। तो अब देखते हैं, बस अब नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है। तो इसमें जो सभी हैं वो लगभग शरीर से संबंधित हैं, और जो 4th ऑप्शन है नाम, ये एक वो शरीर संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। तो इसका जो अगर ये कैलकुलेशन का मैटर है, तो इसका जो देखिए इसको लगाने का तरीका है 288 अच्छा 36, ठीक है,
तो हम लोग अगर भाग करेंगे तो ये आ जाएगा इसका 8 आ जाएगा, इसका कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। ठीक है, 8 के बाद 8 गुणे 2 प्लस 2, तो 8 दूनी 16, 2 18। ठीक है ना, ये भागे है। ठीक, यहाँ पे भागे रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 9 से विभाज्य है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है 3। ठीक है ना, जो 30 तो जो द्वारा विभाज्य मतलब नहीं विभाज्य, मतलब कटेगी नहीं, ये जो है 30, तो इसमें देख सकते हैं ये नहीं कटेगी। 30 24 30,249। ठीक है ना, तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए।